बच्चों, हमने देखा कि रोता बिलखता गर्मी से परेशान, गर्मी और घमौड़ियों से परेशान बच्चा रामदीन ने जब उसको टहलाया थोड़ा गली के भीतर, तो वो बेचारा गली में हवा खा के रामदीन के कंधे पे सर रख के सो गया। यह तो मामा की गोद समझकर ठाठ से सोता है। इससे पहले कि वर्दी खराब करे, इसको इसकी माँ को वापस कर देना चाहिए। तो रामदीन कहता है कि अरे वाह, देखो तो कैसे जैसे मैं इसका मामा लगता हूँ, इतना आराम से ये सो गया, कहीं ये सुसु वगैरह न कर दे और मेरी वर्दी खराब हो जाए, इससे पहले ही मैं इसको इसके माँ के हवाले कर देता हूँ। रामदीन ने प्यार से काले कलूटे लड़के का मुंह ताका और दरवाजे पर पहुंच डंडा बजाया। तो उसको लौटाने के लिए उसके घर पे जाके उसको आवाज देता है। कब तक कर्फ्यू खुलेगा भैया जी? औरत ने दरवाजे की चौखट से हाथ बढ़ा बच्चे को उठाया। तो माँ जो है वो बच्चे को गोदी में लेते हुए कहती है कि कर्फ्यू कब तक खत्म होगा? लड़ते वक्त तो तुम लोग सोचते नहीं हो, अब हम क्या बताएं? रामदीन ने खींचा स्वर उभारा। तो रामदीन गुस्सा होके बोला, जब लड़ाई करते हो तब आपको समझ में नहीं आता है? जो आप पूछ रहे हो कि कर्फ्यू कब तक उठेगा, उसको भी गुस्सा आ रहा है कि वो हमेशा मतलब 5 दिन से वो टहलते जा रहा है, उसको पहरेदारी करना पड़ रहा है दिन रात। तो अब जहाँ 4 बर्तन साथ होंगे तो वहां टकराहट तो होगी ना भैया जी? औरत का मध्यम स्वर गूंजा। तो औरत जो है वो थोड़ा डरते हुए कहती है कि अगर 4 लोग साथ में रहेंगे, जैसे 4 बर्तन साथ में रहता है, रसोई में जब हम काम करते हैं तो बर्तन की खनखनाहट तो सुनाई देती है। तो उसी तरह से जब 4 लोग भी आसपास साथ में रहेंगे तो फिर क्या होता है, उनमें भी कहा सुनी थोड़ी बहुत हो ही जाती है, फिर उसके बाद तो फिर शांत भी हो जाते हैं वो लोग। रामदीन सिपाही का आज तीसरा दिन था। उसे लगने लगा था कि तनाव लगभग अपनी मौत मर चुका है, मगर इस गर्मी में भी दरवाजे खिड़कियां बंद थी। शाम को कोने वाले घर से जोर की रुलाई फूटी थी। बहुत पूछने पर भी जब अंदर खामोशी छाई रही, तो रामदीन हनुमानगढ़ी की तरफ तैनात 2 सिपाहियों को सीटी बजा बुलाने पर मजबूर हो गया। दरवाजा तोड़ने की धमकी पर अंदर से आवाज आई, हमारी दादी गुजर गई है। तो रामदीन आज 3 दिन से ये पहरेदारी कर रहा था और वो पहरेदारी करते हुए उसको क्या लगा कि अब ये जो दंगा का जो माहौल है ये अब और ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, ज्यादा देर तक, क्योंकि लोग जो हैं वो परेशान हो चुके हैं कर्फ्यू से। सबका कामकाज रोजी रोजगार सब बंद हुआ पड़ा है, तो सब लोग इस कर्फ्यू से तब तंग आ चुके हैं। तो ये जो दंगा हंगामा का जो माहौल है वो अपने आप ही खत्म होने को है। और इसी बीच क्या होता है, कोने वाले गली में कोने वाले घर से शाम के समय एक रोने चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो बहुत बार पूछता है कि क्या बात है क्या बात है, लेकिन खिड़की दरवाजा खोल के कोई जवाब नहीं देता है। तो वो क्या करता है, रामदीन अपने बगल वाले गली से कांस्टेबल जो लोग वहां पहरेदारी कर रहे थे उनको सीटी बजा के बुलाता है और फिर दरवाजा तोड़ने की धमकी देता है। तब जाकर के भीतर से आवाज आती है कि उनकी जो दादी थी वो घर वालों की वो गुजर गई है, इसीलिए रोना धोना चल रहा है। तो इसमें छुपाने की कौन सी बात है? अगर कोई मर गया है तो छुपाने की क्या बात है? थाना इत्तला भेजी गई। खुद सुखबीर और परशुराम हवलदार ने बाहर से सांत्वना दी तो भी दरवाजा नहीं खुला। कर्फ्यू हटने के समय कफन दफन जो भी घंटे भर में कर सकते थे उसे अंजाम दे वे फिर दरवाजा बंद कर बैठ गए। तो ये थाने में इन लोगों ने खबर भिजवाई कि ऐसे ऐसे मौत हो चुकी है। तो उसका बंदोबस्त करने के लिए, कफन की बंदोबस्त करने के लिए हवलदार लोगों ने बहुत बार समझाया कि हम लोग
तुम्हारी मदद कर देते हैं, दरवाजा खोलो, जो काम है दफनाने का काम है या फिर जलाने का काम है, कोई भी काम है तो वो हम कर देते हैं। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी और वो कर्फ्यू हटने पर ही 1 घंटे का जो रिलैक्सेशन मिलता है उसी समय वो लोग जो अपना दफनाने का काम वगैरह करके फिर से घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ गए, छिप के बैठ गए। रामदीन के नरम व्यवहार ने दिलों से डर कम नहीं किया और न किसी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा, चाय पानी को ही पूछा। तो रामदीन ने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया, लेकिन इसका उसको कोई भी अंजाम नहीं मिला, किसी ने भी उसको सराहा नहीं की, उसने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसका तो कर्तव्य है, यह सोचकर रामदीन ने कंधे उचकाए। उसको थोड़ा बुरा तो लगा कि मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और सबकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, मुझसे थोड़ा भी अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया पलट के। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो मेरा काम ही है, मैं तो मेरा ड्यूटी है ये करना। ऐसा करके वो फिर अपने काम में लग जाता है। आखिर आदमी ही तो समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। अब वह विधवा तंबोलन है, 2 माह पहले पति ट्रक से दबकर मर गया, अकेली है, मदद मांगती है सो कर देता हूँ, मगर बाकी लोग पुलिस की गोली से इस तरह भयभीत हैं जैसे पहले कभी दंगा फसाद किया ही ना हो। तो ये जो बच्चे की जो माँ थी जिसने रामदीन से मदद मांगी थी, वो एक तंबोलन थी 2 महीने पहले, जिसका पति ट्रक एक्सीडेंट में मर चुका था। तो वो कहता है मन ही मन कि ये तंबोलन बेचारी एकदम अकेली है, उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए वो मदद मांगती है तो मैं मदद कर देता हूँ। बाकी लोग तो पुलिस से डरते हैं कि कहीं पुलिस से बातचीत करने के लिए बाहर निकलेंगे तो पुलिस क्या करेगी, गोली चला देगी। रामदीन को 4 दिन पहले की घटना याद आई, जहां दोनों मोहल्ले की गलियां एक दूसरे को काटती सड़क पर मिलती हैं। वहां एक बूढ़ी मस्जिद है, वहीं पर हनुमान गढ़ी है, जहां पर आना जाना लगा रहता है। पीपल के पेड़ पर हनुमान का पुराना मंदिर है। अक्सर छोटी मोटी वारदातें उसी दोराहे से उठकर आसपास तनाव पैदा करती हैं। तो रामदीन कैसे दंगा शुरू हुआ, दंगे की शुरुआत कैसे हुई ना, 4 दिन पहले वो जो गली, मुसलमानों की गली और हिंदुओं की गली जहाँ पे मिलती है, वहां पे मस्जिद भी है एक पुरानी और एक पुराना हनुमान जी का मंदिर भी है। तो मंदिर मस्जिद आसपास ही है, उस जगह पे हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है और उसी जगह पे हमेशा कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण तनाव का माहौल पैदा हो जाता है और दंगा शुरू हो जाता है। उस दिन भी वही हुआ। लाइट 2-3 घंटे से नहीं थी, गली अंधेरे में डूबी थी। एकाएक चीख पुकार से वहां खड़ा परेशान सिपाही समझ नहीं पाया कि शांत माहौल में ऐसा क्या हुआ जो लोग रोने चिल्लाने लगे हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, लोड शेडिंग चल रहा था, लाइट नहीं थी 2-3 घंटों से, और अचानक थी गली के उस भाग से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो वहां पे जो हवलदार ड्यूटी पर था उसको एकाएक समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया जो शांत मोहल्ले में इस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। खबर मिलते ही थाने से टॉर्च ले 4-5 हवलदार दोराहे पर पहुंच गए। तो थाना पास में ही था, तो जल्दी जैसे ही खबर आई तो वहां से 2-4 और हवलदार टॉर्च वगैरह लेके आ गए। पूछने पर कि आखिर हुआ क्या, जितने मुंह उतनी कहानियां। भीड़ अंधेरे में भी जमा हुई और छट भी गई। तो हवलदारों ने आके वहां पे पूछा कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है। तो जो भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी चीखने चिल्लाने की आवाज से, वहां भीड़ में से कई तरह के सजेशंस आने लगे कि ये हुआ है, वो हुआ है। किसी की बात से भी असली घटना के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था।